चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह देख लिए थे। ठीक है, देख लिए थे किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ठीक, बेसिक बेसिक सवाल लगभग रहते हैं, बहुत टफ नहीं रहते, और सब सवालों में घूम फिर करके बात एक ही होती है। ठीक, वही फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें। ठीक, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर ले रहे हैं इसका। अब ये लेक्चर लगभग हमारे पास कंप्लीट है पूरा डुअल। अब बस कुछ क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते जाने। ठीक है, और एक डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, लास्ट ईयर वो काट दिया गया था सिलेबस से। ठीक है, इस साल का तो सिलेबस ही अभी तक ठीक से नहीं आया, तो पता नहीं है कि वो है कि नहीं है। तो हम बता देंगे जो चीज़ उसमें पूछी जाती है। ठीक है, बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बट फिर भी अगर पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। तो चलिए, सो कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं हमको जो कि एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी के जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे आपको लगेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के टाइप मैं आपको लगवा चुका हूँ। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन के टाइप जो है मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, जैसे कि कहीं बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है तो मैं वो करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले लेते हैं एक ये एनर्जी फ्लक्स वाला कोई प्रॉब्लम है, इसको उठा लेते हैं पहले। हाँ, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास ये वाला है। The energy flux of sunlight reaching the surface of the earth is 1.33 into 10 की पावर 8 watt per मीटर स्क्वायर। ठीक, एनर्जी फ्लक्स एग्जैक्टली दे रखा है। ठीक, तो एनर्जी हमारे पास फ्लक्स हमको दे रखा है और इसकी वैल्यू है 1.388 इंटू 10 की पावर 3 watt पर हमारे पास मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी photons nearly पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो उसको हम चेंज कर लेते हैं। 1.388 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया है जूल पर सेकेंड, और ये हो गया है मीटर स्क्वायर। ठीक, अज्यूम दैट द फोटॉन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550। ठीक, तो इसने कहा कि ठीक है भाई, सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है। मैंने कहा हाँ, सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है। ये तुम्हारे पास हमने अर्थ कंसीडर कर ली। ठीक है, और हमने तुम्हारे पास यहाँ से जो है रेडिएशन देख ली। ये तुम्हारे पास जो है सन होगा। ठीक, सन तो और बड़ा होगा। ठीक, ये तुम्हारे पास सन है। अब सन से तुम्हारे पास रेडिएशन अर्थ की तरफ आ गई। ठीक, अब इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारे पास जो रेडिएशन आ रही हैं, ये तुम्हारे रेडिएशन आ रही हैं, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि एनर्जी निकाल लेंगे हम सिंगल फोटॉन की। ठीक है, एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। ठीक है, हर एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लेंगे। इसने कहा तो E इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास क्या, H इंटू न्यू। ठीक है, ये होता है एच सी वाई तुम्हारे पास लैम्डा। E इज इक्वल्स टू H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 8 ऑन लैम्डा। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 550, 550 इंटू 10 की पावर माइनस 9 बस मीटर। ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3.62 इंटू 3.62 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इतनी एनर्जी आ गई। ठीक, ये आ गई तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटॉन। ठीक, अब हमसे पूछा है क्या कि नंबर ऑफ द फोटॉन्स, हमसे पूछा है नंबर ऑफ द फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, और इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। जिसने कहा कि एनर्जी तुम्हारे पास फ्लक्स इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एन इंटू ई। ठीक है, ई तुम्हारे पास क्या है, ई तुम्हारे पास जो है एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास सिंगल फोटॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास क्या, सिंगल फोटॉन। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ तुम्हारे पास फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, पर पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक, तो इसमें ठीक है। अब देखो
इनकी यूनिट है जूल पर तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर और सेकंड है, और इनकी यूनिट है 1 अपॉन तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इनकी यूनिट है जूल। ठीक है ना। वह सिंपल सी बात है, इनकी वैल्यू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की तो कोई यूनिट हो नहीं जाएगी, वो तो गिनती है। ठीक है, पर यूनिट एरिया की हो जाएगी तो मीटर स्क्वायर, और पर सेकंड की तुम्हारे पास ये आ जाएगी। ठीक, चलो देखते हैं, जरा बात करते हैं आगे। अब इसमें आगे ठीक है, एनर्जी फ्लक्स की बात है। 1.3 तुम्हारे पास 88 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 3 इज इक्वल्स टू ये तुम्हारे पास n इंटू तुम्हारे पास 3.62 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, यहाँ वैल्यू कर दी। अब जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिंपल सी बात है, ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 3.8 इंटू कितना 10 की पावर 21। ठीक है, फोटॉन्स, इतना फोटॉन्स, ठीक है, मीटर स्क्वायर और तुम्हारे पास सेकंड। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द आंसर। ठीक है ना, सीधा सवाल है। ऐसा सवाल मैंने पहले करवाया था, ऐसा सवाल मैंने करवाया था जब मैं क्या नाम है पहले न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्वेश्चन दिया था। मैं दिखाता भी हूँ, मुझे ध्यान नहीं लेक्चर कौन सा है वो, मेरे ख्याल से जहाँ तक है किसी किसी लेक्चर में रहा होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे आपको करवाया था सिंगल ऑफ द फोटॉन। हाँ ये देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने ये करवाया था कि एनर्जी फ्रॉम द सन इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ एट द रेट ऑफ 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, है ना। तो ये एनर्जी, कैलोरी हो गई एनर्जी, है ना, और ये तुम्हारे पास एरिया, और ये तुम्हारे पास समय। इफ एवरेज वेवलेंथ ऑफ द सोलर लाइट इज टेकन टू बी 5500 एंगस्ट्रॉम, हाउ मेनी फोटॉन्स आर रिसीव्ड ऑन द अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं सवाल में, बस वहां पे कैलोरी वगैरह में बोल रखा है, वहाँ जूल वगैरह में बोल रखा है, बस इतना सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। और कौन सा क्वेश्चन करवाना है, और एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जो देखो इजी क्वेश्चन है ना, वो मैं दोबारा नहीं करवा रहा, वो तुम खुद करना। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है, वो निकल जाएगा, बार बार मैं ही क्या करूँगा उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं तुमको ये वाला करवाता हूँ। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं होगा अभी, कौन सा क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा क्या मतलब, आता नहीं हमको, नहीं, तुमको एग्जैक्टली आता है, पर तुमसे अभी इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि तुमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। मैं आपको बता देता हूँ तो क्वेश्चन कौन सा है। वो है तुम्हारा एक जो है, एक मेरे ख्याल से ये होना चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन वाला, और एक मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारे पास। हाँ, 11.21 एंड 11.22 क्वेश्चन आपसे अभी नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण तुम्हारे पास है, मैं बताता हूँ आपको क्या कारण, दिखाता भी हूँ इसके साथ इश्यू क्या है। पहले तो ये क्वेश्चन देख लो। हाँ, एक एक क्वेश्चन पहले है, क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला पार्ट आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11.21 में देख लीजिए, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, अभी आप नहीं कर पाएंगे इसको, क्या कारण है। इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में लगी हुई है तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अभी आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं अभी आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दो ही सवाल हैं, एक 11.21 है, ठीक है, और एक 11.22 है। ये सवाल अभी आपसे हल नहीं होंगे, ये सवाल आपसे तब हल होंगे जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लोगे। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो किस तरीके का मोशन करता है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो तुमको भी पता ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं पता तो चर्चा के बारे में क्या पता होगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन अभी मत लगाने की कोशिश करिएगा, आप निकलेगा नहीं, याद करके भी मत जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, आप कुछ रिटेन रख नहीं पाओगे, और अभी आएगा भी नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे तो हमको याद है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, हम अपने आप दूसरों के बीच में डाल के करवा लेंगे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं तुम्हारे पास estimate the speed with the electrons emitted from a heated emitter of a evacuated tube impinged on the collector maintained at a potential of 500 volt with respect to the emitter. Ignore the small initial speeds of the electron. The specific charge of the electron, that is E by m is given to be 1.76 into 10 की पावर तुम्हारे पास 11 कूलम पर तुम्हारे पास किलोग्राम। ठीक है, इसने कहा कि आपको स्पीड निकालनी है। ठीक है,
वो वाली स्पीड निकाली है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे नॉर्मल हीटेड एमिटर से। ठीक है, तो यार चेम्बर तो हम लोगों ने बनाया था, आपको याद होगा। इस तरीके से यहाँ पे खिड़की बनाई थी, है ना। फिर इस तरीके से यहाँ पे एक तुम्हारे पास यहाँ बनाया था, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे आकर के पड़ती थी यहाँ पे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास यहाँ से बस निकला करते थे, ठीक है। ये तुम्हारे कलेक्टर प्लेट होती थी, है ना, एनोड, ठीक है, कलेक्टर प्लेट। इसी पे अपन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल की बात किया करते थे, ठीक है। अब सवाल पूछा गया, इसने कहा कि वही स्पीड निकालो। तो यार हमको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ तुम्हारे पास एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना, इज इक्वल्स टू हमारे पास ई इंटू तुम्हारे पास वी नॉट, ठीक है। वी नॉट क्या है, वी नॉट तुम्हारे पास जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो इवैक्यूएटेड ट्यूब इम्पिंग ऑन अ कलेक्टर मेंटेन एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ तुम्हारे पास 500 वोल्ट, ठीक है। अब इसने कहा कि कलेक्टर मेंटेन मतलब भाई कलेक्टर प्लेट मेंटेन की बात हो रही है। तो कलेक्टर प्लेट मेंटेन एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट, इसका मतलब इसने वी नॉट की वैल्यू हमको जो है 500 वोल्ट दे रखी है। इसने कहा हाँ ठीक है। अब इसने कहा लॉ निकालें। तो इसने का v इक्वल्स टू हो गया 2e तुम्हारे पास v नॉट अपॉन तुम्हारे पास जो है कितना तुम्हारे पास m। अब मुद्दा ये है कि क्या ये तुम्हारे पास मैक्सिमम एनर्जी है। एग्जैक्टली हम लोग लिखते हैं यही फॉर्मूला है, ठीक है, लिखते हैं हम लोग यही फॉर्मूला है, ठीक है, के ई मैक्सिमम के लिए और फिर तुम्हारे पास ई बी नॉट ये बराबर रखते हैं। और जो भी तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट वी कंसीडर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, निकाल लिया यहाँ पे। अब इसने कहा कि 2 इंटू तुम्हारे पास ई 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 और वी नॉट कितना बस 500, ठीक है। और ये तुम्हारे पास एम, और इसने कहा 9.1 इंटू 10 का -31। आप चाहते तो नॉट पुट करते, ई बाई एम की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते, उससे भी आंसर निकल के आता। वेलोसिटी निकल के आती है हमारे पास कितनी, ये आती है 1.33 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसने कहा कि using the same formula you employ in to obtain electron speed from a collector potential of इतना। अब उसने कहा कि जो फॉर्मूला आपने ए पे लगाया है यही फॉर्मूला उठा करके तुम्हारे पास नीचे लग, यही फॉर्मूला उठा करके आप जो है नीचे लगा दो, ठीक है। और क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन स्पीड एट फॉर कलेक्टर पोटेंशियल ऑफ तुम्हारे पास 10 मेगा वोल्ट, मेगा वोल्ट, ठीक है। अब कोई कह सकता है कि सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे हो सकता है, ये वी नॉट कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप वेरी कर रहे हो। देखो, अगर हम के ई मैक्स करके लिखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें हाफ एम तुम्हारे पास वी मैक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं और तब हम इसे ई वी नॉट लिखते हैं। लेकिन अगर आपसे कई सारे पोटेंशियल्स अलग अलग दे रखे हों, ठीक है, उस पर पूछ रहा हो, तो आप एक काम करना, आप वी नॉट हटा लेना, ठीक। आप सिंपल सा उठा करके वी पुट करना, क्योंकि ये कह रहा है कि हम जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे थे, मतलब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा था। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको ईवी लिख लेते हैं और हाफ एम वी स्क्वायर रख लेते हैं। अगर आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर ले तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर कर लेना, नहीं तो ये भी फॉर्मूला जनरली लगेगा, मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर जिसमें वी को वी मैक्स नहीं करना, ई कैपिटल वी जिसमें वी को वी नॉट नहीं करना, और हमसे कह देना कि हम अभी वी नॉट पोटेंशियल के थोड़ा सा नीचे की बात कर रहे हैं, उस समय कोई स्पीड रही होगी। जैसे ही ये v की वैल्यू कैपिटल V की वैल्यू बढ़ेगी, स्मॉल v की वैल्यू बढ़ेगी, कहाँ तक हो जाएगी, अंत में जाकर के लिए यहाँ तक हो जाएगी, ये v मैक्स हो जाएगा और ये तुम्हारे पास v नॉट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस बात को समझना। चलो, अब इसने क्या कहा, यूजिंग द सेम फॉर्मूला यू एम्प्लॉय इन ए टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉन स्पीड फॉर द कलेक्टर पोटेंशियल ऑफ दिस। इसने कहा पहले कुछ 500 वोल्ट लगाया था, अब उसने 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं, मेगा वोल्ट लगा दिया, अब देखते हैं फॉर तुम्हारे पास v इज इक्वल्स टू 10 तुम्हारे पास मेगा वोल्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाला v, 2 तुम्हारे पास e इंटू वी अपॉन तुम्हारे पास m, यहाँ सॉल्व किया, 2 इंटू ये हो गया 1 पॉइंट कितना 1.76 इंटू 10 की पावर 11, 1.76 इंटू 10 की पावर 11, ये किसके लिए लिख रहे हो, इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 6, ठीक। सॉल्व किया आपने इसको, हमने को जब सॉल्व किया तो हमें पता लगा आंसर आया 1.88 इंटू 10 की पावर 9 तुम्हारे पास, 10 की पावर तुम्हारे पास 9 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू कुछ थोड़ा सा परेशान करने वाली थी, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये 1.88 इंटू तुम्हारे पास 10 इंटू तुम्हारे पास 10 की पावर 8, ठीक। 1.88 इंटू 10 का मतलब हुआ 18.8 इंटू 10 की पावर 8। इसने कहा ये क्या हो गया, 3 इंटू 10 की पावर 8 से ज्यादा आंसर लेकर के आ गए, ये कैसे पॉसिबल है।
3 × 10⁻⁸ से ज्यादा स्पीड कैसे आ जा रही है? इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि हमको उसको सही करना पड़ेगा। उसने कहा हाँ ठीक है, बताओ भाई क्या सही करना पड़ेगा। इसने कहा कि अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, मैं थोड़ा तो पीछे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे कहीं मैंने आपको पढ़ाया था, रुकिए जरा, देखना पड़ेगा कि कहाँ है। ये सवाल है और ये भी हमारे पास सवाल ही है। बी, हाँ ये देखिए, ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स पर पढ़ाते वक्त स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ बात समझाई थी, ठीक है, जिसमें हमने ये कहा था कि अ, जो एनर्जी एग्जैक्टली तुम्हारे पास है ना, जो एग्जैक्टली एनर्जी आपके पास है वो आपको पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर टी की पावर 4 के फॉर्म में तुम्हारे पास है, ठीक है। जिसमें पी हमारा मोमेंटम है, सी स्पीड ऑफ द लाइट है, एम नॉट तुम्हारे पास रेस्ट मास है, ठीक है, और एम इज इक्वल्स टू एम नॉट वन माइनस तुम्हारे पास वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। मैंने कहा था कि अगर वी इक्वल्स टू सी रख दोगे तो तुम्हारे पास रेस्ट मास जीरो हो जाएगा। और बस यही इसी बात का आधार है। देखो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर नहीं होती, ठीक है। हमारे पर्टिकुलर बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर नहीं होती, हमेशा उससे कम ही रहती है। अगर v हमेशा तुम्हारे पास c से कम रहेगा, मतलब v बाई सी का रेशियो हमेशा 1 से कम रहेगा। इसका मतलब है अगर v बाई सी का रेशियो हमेशा 1 से कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एम नॉट तुम्हारे पास जीरो नहीं होगा, रेस्ट मास जीरो नहीं होता, ठीक। ये रेस्ट मास जीरो तब होता है कॉन्सेप्चुअली जब v की वैल्यू c हो जाए, जबकि वो कभी होने वाली नहीं है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब उसने क्या बोला, इसने कहा कि यहाँ पे हमको जब v इक्वल टू 10 मेगा वोल्ट लिया तो स्पीड हमारे पास इतनी आ गई। तो इसने कहा कि कुछ एक काम करते हैं, बाय रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लिखते हैं हम लोग, बाय रिलेटिविस्टिक तुम्हारे पास मैकेनिक्स, ठीक। इसने कहा कि हम कुछ मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूला में। इसने कहा ठीक है भाई करो। इसने कहा कि जैसा कि जानते हैं ई इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। इसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उसमें से एम नॉट सी स्क्वायर भी हटा दिया, ठीक। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। उसने कहा ठीक है भाई। अच्छा ई तुम्हारे पास क्या, ई तुम्हारे पास जो है हम लोग यहाँ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेंगे। इसने कहा हाँ, इसको हम ई इंटू वी लिख लेते हैं जनरल, ठीक है। इसने कहा ठीक। अब m का फॉर्मूला तो यार हमको पता है, m इक्वल टू होता है m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस तुम्हारे पास वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। ये चीज हमको पता है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बोला, ये हो गया है m नॉट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस तुम्हारे पास वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक, माइनस ऑफ दी m नॉट तुम्हारे पास सी स्क्वायर। इसने कहा ठीक, सही है। अब यहाँ पे क्या क्या निकल के आएगा, ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या निकल के आएगा, उसने कहा कि बस अब यहाँ से कॉमन लेना शुरू करिए। ये आ गया तुम्हारे पास एम नॉट सी स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया ई वी अपॉन तुम्हारे पास एम नॉट सी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास सी स्क्वायर, ठीक। सॉल्व किया हमने इसको। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है बस, ठीक। तो हमने यहाँ पुट करा, ये आ गया तुम्हारे पास 1.76 इंटू टेन की 1.76 इंटू टेन की पावर 11 इंटू वी, मतलब 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 6 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 8 का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज, इसको ऊपर ले आते हैं और सीधे इसकी वैल्यू पुट करते हैं क्या आ रही है। तो हमने यहाँ पे डाला, ठीक। हमने डाला 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन बस सी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है। ये वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास 20.536। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 20.536 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व किया हमने यहाँ पे इसको, तो हमें पता लगा कि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.99763। तो अब जो v की वैल्यू आई है वो 0.99763 का अंडर रूट इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 आई है, और v की वैल्यू निकाली
ये आ गई है 0.99। हाँ, सी से कम आओ तभी सही है, सी से ज़्यादा मत आओ, क्योंकि सी से ज़्यादा आ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो गई है। तो यही क्वेश्चन हुआ था यहाँ पे कि अगर 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखा, फिर बढ़ा करके जो है 10⁻7 वोल्ट तुम्हारे पास कर दिया, तो इसने कहा कि पहले तो स्पीड इतनी आ रही थी, फिर स्पीड इतनी आ गई, ये स्पीड स्पीड ऑफ द लाइट से ज़्यादा थी, इसका मतलब कुछ मिस्टेक है। तो मिस्टेक को सुधारने के लिए हम लोगों ने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का सहारा लिया, उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद अंत में हमारे पास वैल्यू ये आई, जिसमें वी क्या नाम है हो गया कि वी की वैल्यू जो है सी से कम है। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि क्या ये कभी सवाल एग्जाम में आएगा? नहीं, ये सवाल कभी एग्जाम में नहीं आएगा, आप इस बात की चिंता मत करिएगा। इतना हैवी आपसे रिलेटिविस्टिक का सवाल आपसे कह दे कि एग्जाम में आए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नहीं आ सकता। तो ये क्यों पढ़ाया गया है? ये क्योंकि कोई एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, आज तक नहीं आए हैं कभी बोर्ड में, आगे भी शायद बोर्ड में नहीं आएगा। और रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू में इसमें क्या पूछ सकता है? इसमें एमसीक्यू में कुछ पूछने वाला नहीं है, बस ये पूछ सकता है तुमसे थ्योरेटिकली, इफ यू गेट द वेलोसिटी ग्रेटर देन, इफ यू गेट द वेलोसिटी ग्रेटर देन द स्पीड वेलोसिटी, फाइंड द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो ये एक्सप्रेशन का हो सकता है वो तुमको चार ऑप्शन दे दे, एम सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 2, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर बाय 4, है ना। चार ऑप्शन देते हैं, फिर तुमसे उसमें से पूछे कौन सा काइनेटिक एनर्जी वाला सही एक्सप्रेशन है। तो हो सकता है कि ऐसे केस में वो तुमसे सवाल पूछ ले, है ना। तो इस क्वेश्चन से हम क्या निकाल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये एक एक्सप्रेशन, बस, और कुछ हम निकाल नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये तुम्हारे पास सवाल हुआ जो कि मुझे लग रहा था कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एक सवाल और कराता हूँ, ठीक है। वो बहुत कोई इम्पोर्टेंट सवाल तो नहीं है, इजी ही सवाल है, आप बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं देख बताता हूँ कौन सा। हाँ, ये यूवी लाइट वाला है सवाल है, तो देखिएगा जरा। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हाँ, इसके आने का आंसर ज़्यादा चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस तो क्या है, ठीक ही लिखे, मतलब कोई वैसा नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ द वेवलेंथ इतना, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ द वेवलेंथ 2200 तुम्हारे पास 71 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, फ्रॉम अ 100 वॉट मरकरी सोर्स, राइट। तो ये लेट सपोज कोई सोर्स है, ये कोई लेट सपोज तुम्हारे पास सोर्स है, और इसकी पावर कितनी है? 100 तुम्हारे पास वॉट, ठीक है। it radiates a photocell made of molybdenum metal, ठीक है। if the stopping potential is इतना, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है V नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.3 वोल्ट, ठीक है। एस्टिमेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, एस्टिमेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें लेमडा पकड़ा दिया इसने, ठीक है, लेमडा पकड़ा दिया, और हमको ये पता है कि बाय आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, बाय आइंस्टीन्स आइंस्टाइन्स इक्वेशन, हमको ये पता है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर जो के ई मैक्स है, जो के ई मैक्स है, वो तुम्हारे पास एच न्यू माइनस तुम्हारे पास जो है फाई नॉट होता है, ई वी नॉट इज इक्वल टू तुम्हारे पास एच न्यू माइनस तुम्हारे पास फाई नॉट होता है, ठीक। यहाँ अब इसने कहा कि फाई नॉट इज इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस तुम्हारे पास ई वी नॉट। द थिंग इज दैट यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला है, और उसको माइनस क्यों बोल दिया सर? माइनस क्यों बोल दिया यार? इसने जो माइनस बोला है उसको ज़्यादा वैसे ना लो कि इसने नेगेटिव क्यों बोल दिया। देखो, ये वाले लोग जो है ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है ना, ये वाले लोग कौन है? ये तुम्हारे पास रिटार्डिंग पोटेंशियल वाले लोग हैं, ठीक। ये वाले लोग कौन है? ये वाले लोग तुम्हारे पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लोग हैं, ठीक है। हम जब भी तुम्हारे पास बात करेंगे इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ मिलेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में मिलेगा, है ना, नेगेटिव पोटेंशियल में मिलेगा। फॉर दैट रीजन दे आर यूजिंग माइनस साइन, ठीक है। नथिंग टू डू कि वी आर गोइंग टू यूज माइनस साइन, हम लोग माइनस साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने आज तक जब भी पढ़ाई करी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की, हमने कभी भी वी नॉट की वैल्यू नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करी। नेगेटिव का मतलब है
कि तुम्हारे पास हम उससे रिटार्डिंग पोटेंशियल के केस में लेते हैं, बस इतना सा मतलब है, ठीक है। तो आप इसको मत सोचिएगा कि हम माइनस वैल्यू यूज करेंगे, नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। रिटार्डिंग पोटेंशियल में होते हो नेगेटिव तुम्हारे पास एक्सेस पे होते हो, इसलिए नेगेटिव का इस्तेमाल किया, बाकी और कोई कारण नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि अब ये नेगेटिव में क्यों दे दिया, आज तक तो नेगेटिव में नहीं दिया था, आप क्यों नेगेटिव में दे दिया, कुछ नहीं, उसने बताया कि यार वो तो बस उसने देखिए वैल्यू बता दी, एक तरीके से एक्सेस से वैल्यू उठा ली, ये लो ये वैल्यू है तुम्हारे पास, उसने बस इतना बता दिया। बाकी तुम अपना दिमाग लगाओ कि नेगेटिव यूज करोगे या पॉजिटिव यूज करोगे, ठीक है। अब इसने ठीक चलो, अब इसने कहा कि ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, इसने कहा हाँ, ये हो गया एच सी अपॉन तुम्हारे पास लैम्डा माइनस तुम्हारे पास वी वी नॉट इक्वल्स टू कितना, फाइव नॉट, ठीक है। देखते हैं जरा, एच सी पर एंड 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू तुम्हारे पास 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2271 इंटू 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 10, ये तुम्हारे पास कितना देगी एनर्जी, जूल में आ जाएगी, राइट। ये पर्टिकुलर एनर्जी तुम्हारे पास जो है जूल में आ जाएगी, इसने कहा हाँ, ठीक है। अब इसने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने निकाला यहाँ पे माइनस करके, अब इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर ले रहे हैं तुम्हारे पास इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी, फिर यहाँ पे लेकर क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। 1.6 इंटू तुम्हारे पास 1.6 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास सीधे जो है ई वी नॉट मतलब कि तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.3, ठीक। जब आप उसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4.2 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक। 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास वर्क फंक्शन आ गया। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास हाउ वुड द फोटोसेल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी 10⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर रेड लाइट ऑफ द वेवलेंथ 6328 प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। हीलियम नियॉन लेजर, इसका कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई है, हम जो है सॉरी हमको ये मिल गया है क्या नाम है वर्क फंक्शन मिल गया है, हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसने कहा कि फाइव नॉट ही होता है एच तुम्हारे पास म्यू नॉट, ठीक है। फाइव नॉट होता है तुम्हारे पास क्या एच म्यू नॉट होता है, हमने कहा ठीक। अब इसने कहा फाइव नॉट की वैल्यू है 4 पॉइंट तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसने कहा निकालनी तो है। इसने कहा फिर तुम्हारे पास कैसे हम लोग करेंगे, तो इसने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको निकालें तो हम लोग ने कहा कि इसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको जूल में निकाल देना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, और ये तुम्हारे पास 6.6 इंटू 10⁻34 निकाल भी थे, और तुम्हारे पास ये न्यू नॉट आ जाएगा, ये न्यू नॉट आ गया 1.0 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये आगे तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब इसने कहा कि अब बताओ कि फोटो सेल तुम्हारे पास कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अगर हाई इंटेंसिटी 10⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ तुम्हारे पास जो कि एच ई नियॉन लेजर के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, वो अगर पड़ेगी तो क्या होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, वो अगर पड़ेगी तो देख लेते हैं। तो हमने कहा कि रेड लाइट को बुलाओ, ठीक है। रेड लाइट आई, रेड लाइट ने कहा वेवलेंथ लाओ, रेड लाइट हमने कहा वेवलेंथ लेकर के आओ, वो लेकर के आई 6328 एंगस्ट्रॉम, ठीक। 6328 तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम। इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट रही, तब तो तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, तब तो तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक तुम्हारे पास एमिशन होगा, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास न्यू न्यू नॉट से रही तो उसने कहा नो, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, सी इक्वल्स टू होता है म्यू लेमडा, तो 3 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 8/6 328 इंटू 10 की पावर कितना -10, ठीक है। और न्यू निकाला, न्यू की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, ये 4.74 इंटू 10⁻14, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको 15 के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे ये आके तुम्हारे पास 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, 0.474 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 15 हर्ट्ज, ठीक है। जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो तो 10⁻15 हर्ट्ज है, और जो तुम्हारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट है वो तुम्हारा 4.474 है। इसने कहा कि न्यू जो है वो लेस देन न्यू नॉट आ गया है, इसने कहा नो एमिशन विल अकर, अगर रेड लाइट पड़ी नो एमिशन विल अकर, ठीक है।
फ्रॉम तुम्हारे पास क्या, फ्रॉम तुम्हारे पास रेड लाइट से कुछ भी यहाँ पे होने वाला, समझ में आया? ठीक है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है, कोई मतलब ऐसा बहुत टफ सवाल नहीं है कि ये अब ना कर पाओ, ये आप मान के चलो बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकता है ऐसा सवाल और आपको करना रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है। ठीक, एक और सवाल आपको कराता हूँ। अब ये सवाल तो बहुत ही इजी तुम्हें करा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे एक ये वाला सवाल है, देख लो इसको। इसने क्या बोला, इसने कहा कि यहाँ पे, अब ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है, और कोई सवाल आए ना आए ये जरूर आता है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक मरकरी लैम्प है, ठीक है, एक मरकरी लैम्प तुम्हारे पास है, is a constant source for studying the frequency dependence of the photoelectric emission since it gives a number of the spectral lines ranging from the UV to the red end of the visible spectrum. In our experiment with the video photocell, the following lines from the mercury source were observed. ये स्टॉपिंग वोल्टेज है, ये तुम्हारे पास उसके वेवलेंथ वगैरह हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बोला, फिर इसने कहा कि हम आपको ये बता दिए। अब इसने कहा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, इसने कहा कि तुम्हारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की है, ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने की है, ब्लॉक फंक्शन फॉर द मटेरियल। इसका मतलब है कि तुम्हें तीन लोगों की वैल्यू निकालनी है, एक एच की वैल्यू निकालने का है, ठीक है, और एक तुमको निकालने का है क्या, एक तुमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की वैल्यू निकालना है, एक ब्लॉक फंक्शन निकालना है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या हमको दे रखा है जरा समझना, यहाँ पे हमको क्या क्या हमको दे रखा है, तो हम जरा एक पर्टिकुलर एक बॉक्स टाइप का बना देते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब पाँच पाँच डेटा का तो नहीं आ जाएगा, तीन डेटा का तो आ ही सकता है, मतलब तीन डेटा का मतलब है कोई तीन तीन डेटा दे देंगे तुमको और तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसने कहा ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है लेमडा, ठीक है, तो लेमडा में आके तुम्हारे पास कितना 3650 तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम, ठीक, 4047 एंगस्ट्रॉम, ठीक, 43 तुम्हारे पास 58 एंगस्ट्रॉम, 5461 एंगस्ट्रॉम, 6907 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ये वैल्यूज हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने क्या बोला, इसने कहा कि मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल से रखे हैं, ठीक है, कितना 1.28 वोल्ट, राइट, और पॉइंट ऑफ 95 वोल्ट, पॉइंट ऑफ 74 वोल्ट, पॉइंट ऑफ 16 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट रखा डायरेक्टली, ठीक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि मेरे को ये लिखा दो, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली दिखा दो कैसे। सी इक्वल्स टू होता है म्यू लैम्डा, ठीक है, यहाँ से मैंने म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा निकाला, मतलब कि 3 × 10⁸ रखी होगी और 3650 4047 करके निकाला होगा, मेरे पास कुछ वैल्यू आई है, ठीक है, मैं इंटू 10⁻14 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, 8.2, 7.4, ठीक, 6.9, 6.9, 6.9, 5.5 और तुम्हारे पास ये वैल्यू 4.3, ठीक। ये कुछ वैल्यू जो है तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी की लैम्डा की ये आ गई, ठीक। अब यार हमको तीन चीज़ें निकालना है, एक तो निकालना है एच, एक तो निकालना है न्यू नॉट और एक निकालना है फाई नॉट। ये तीन चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्व करनी है, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ बनाएंगे और क्या करेंगे, ग्राफ ही बना सकते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे उठा करके पहले ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, एक हमने पहले यहाँ पे उठा करके ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दिया। हमने कल भाई यहाँ पे देखते हैं कि क्या है इसकी कंडीशन। तो हमने सारी पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पे प्लॉट करना शुरू करी, ठीक है, और तुम्हारे पास अब अच्छा क्या क्या प्लॉट करेंगे हम लोग, क्या लैम्डा से काम है, क्या नहीं, लैम्डा से काम नहीं है, काम तुम्हारे पास इनसे है, पोटेंशियल से काम है, ठीक है, और काम तुम्हारे पास इनसे है, तुम्हारे पास ये फ्रिक्वेंसी से काम, ठीक। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे निकाला, ठीक। जब हमने इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट किया होगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास 0.16 0.74 है ना, इनको प्लॉट किया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सपोज ये तुम्हारे पास ये 0.40 है, ठीक है, ये 0.80 है, ठीक, ये 1.20 है, ये 1.60 है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये 2.00 है, ये तुम्हारे पास v की वैल्यू है, ठीक। और न्यू की वैल्यू तुम्हारे पास हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये तुम्हारे पास लेट्स सपोज 2 है, 4 है, 6 है, बस 8 है, और कहाँ तक जा रही है, बस 8 तक जा रही है, ठीक। ये है, ये जब हमने डाल दिया, जब हमने इनके पॉइंट को प्लॉट किया 8.2 पे सबसे पहले 4.3 पे तुम्हारे पास 0, ठीक है, तो 4.3 पे तुम्हारे पास 0 है ना, 4.3 पे तुम्हारे पास 0 ये, ठीक। इसके बाद तुम्हारे पास 5.5 पे 0.16,
तो 5.5 पे कहीं यहाँ पे हमारे पास कितना 0.16, तो यहाँ पे कुछ मिला इधर की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ मिला होगा, फिर तुम्हारे पास 6.9 पे 0.74, 6.9 पे 0.74, तो 6.9 पे 0.74 तुम्हारे पास कहीं 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 यहाँ पे मिला होगा, ठीक, इधर की तरफ कहीं मिला होगा। एंड देन 7.4 पे 0.95, 7.4 पे 0.95, तो कहीं तुम्हारे पास यहाँ पे मिला होगा चौथी वैल्यू यहाँ पे। फिर उसके बाद 8.2 पे 1.28, 8.2 पे 1.28, 8.2 पे तुम्हारे पास जो है 1.28 यहाँ मान, ठीक। मतलब जब आप स्केल से बनाओगे तब बहुत अप्रोप्रिएट आएगा, मैं तो एक ऐसे आर्बिट्रेरी वैल्यूज बना दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे, ठीक। अब देखो, जब मैं इसको ड्रॉ किया, यहाँ से लेकर के तुम्हारे पास यहाँ तक ये वैल्यूज तुम्हारे पास आ गई, ठीक। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। मुझे ये पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी पे जो ये वाला पॉइंट होता है ये तुम्हारे पास न्यू नॉट होता है। इसने खुद ही हमको कह दिया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 पे 4.3 है, ठीक। तो हमने कहा ठीक, तो ये हमने कहा कि ये 4.3 तुम्हारे पास इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 14 हर्ट्ज, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे जो पहली चीज पूछी थी जिसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो तो हमने प्रोडक्ट में यहाँ पे निकाल के देखी, ठीक है। अब हमको ये पता है कि स्लोप ऑफ हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, एंड तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहता है, ये रहता है तुम्हारे पास क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं। क्या याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, याद एग्जैक्टली नहीं करना पड़ेगा। देखो ये तो तुमको पता होना चाहिए यार, एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट ही तुम्हारे पास ई वी नॉट होता है, एच अपॉन ई तुम्हारे पास न्यू, और एच अपॉन तुम्हारे पास ई तुम्हारे पास न्यू नॉट इक्वल्स टू वी नॉट होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वी नॉट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारे पास यहाँ पे कितना, माइनस ऑफ दी एच अपॉन ई, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कितना, न्यू नॉट प्लस तुम्हारे पास एच अपॉन ई तुम्हारे पास न्यू, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी और तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल में बनाया है, तो एक तरीके से ये हमारे पास स्लोप की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसने कहा ठीक है, इसने कहा कि स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ एच अपॉन ई आया है, इसका मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास जो है स्लोप के फॉर्म में आई है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा हम इससे क्या कर सकते हैं, इसने कहा कि हमको क्योंकि यहाँ पे एच की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा कि स्लोप लिखना है। अच्छा, स्लोप होता है डी वाई अपॉन तुम्हारे पास डी एक्स। डी वाई को आप ऐसा लिख लो कि डेल्टा वाई अपॉन तुम्हारे पास डेल्टा एक्स है, मतलब कि तुम्हारे पास y2 माइनस वाई वन अपॉन तुम्हारे पास x2 माइनस एक्स वन, ठीक है। अब कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लो अपने हिसाब से कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर लो। लेट्स सपोज मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने ये कंसीडर कर लिया, ठीक है, और मेरा सेकंड पॉइंट मैंने जो है ये कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ऐसा है कि ऊपर लिखेंगे 1.28 का पोटेंशियल माइनस वहाँ पर 0 का पोटेंशियल, है ना, और यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे 8.2 माइनस 4.3, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास 1.28 के करस्पॉन्डिंग और ये 0 के करस्पॉन्डिंग, ठीक, ये लिखा। तो हमारे पास कितना आया 1.28 अपॉन 12 में से 3 गया तो हमारे पास 9, 7 में से 4 गया तो हमारे पास 3, ठीक है, तो 3.9, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसने कहा कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, एच अपॉन ई के बराबर होगी। 1.28 अपॉन तुम्हारे पास 3.9, यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकाली 1.28 अपॉन 3.9 इंटू बस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो एच की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालोगे, यही वैल्यू आएगी हमारे पास 6.4 या 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। पहले रीजन कर लीजिए सभी लोग, जरा रीजन कर लीजिए एक मिनट।